नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं ज्योति राजकीय प्राथमिक पाठशाला कोंड करनाल जिले में कार्य करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी में पाठ नंबर 4 हॉकी के जादूगर पाठ के पेज नंबर 19 और 20 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पेज नंबर 19 को समझने से पहले हम थोड़ा सा फिर से इनके जीवन परिचय को समझ लेते हैं। ये चित्र तो आपने देखा हुआ है ना, किनका चित्र है ये? मेजर ध्यानचंद जी का। और इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ध्यानचंद जी जो थे वो एक हॉकी के महान खिलाड़ी थे और इन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से पूरी दुनिया में हॉकी का नाम रोशन किया था और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम अंकित कर दिया गया है। और जब ये सबसे बड़ी बात इनकी क्या खूबी थी कि जब ये खेल के मैदान में आते थे तो सामने वाला पक्ष यानी विरोधी पक्ष जो था, विरोधी टीमें थी, उनकी टीम के आगे झुक जाती थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी थे कि किसी भी कोण का निशाना बनाकर गोल बनाते थे, वो गोल करते थे। और उनकी इसी योग्यता को देखकर ही उन्हें विश्व भर में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हमने इस पाठ में क्या पढ़ा था कि इनका जन्म इलाहाबाद में 29 अगस्त 1905 में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर दत्त सिंह था और माता का नाम श्यामा देवी और पत्नी का नाम जानकी देवी था। सबसे बड़ी बात, 16 वर्ष की आयु में, देखो इतनी छोटी उम्र में ही उनको भारतीय सेना में नौकरी मिल गई थी। और इनके प्रशिक्षक थे सूबेदार मेजर बाले तिवारी, जिन्होंने उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया था कि हॉकी को कैसे खेलना है। और इनके जो अधिकारी थे वो प्यार से इन्हें ध्यानचंद कहते थे। और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को उनके घर में 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जो यहाँ तक हमने पूरा कर लिया था, अब यहाँ से देखिए। ध्यानचंद खेलते समय अपने अनुशासन और धैर्य के कारण भी प्रसिद्ध थे। देखिए, ये दो सबसे बड़े गुण हैं, अनुशासन का और धैर्य का। अनुशासन क्या? हर व्यक्ति को, हर इंसान को, हर बच्चे को अपने अंदर धैर्य और अनुशासन का गुण अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे अंदर समझदारी का विकास होता है और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, हमें समय के महत्व का पता चलता है। तो ध्यानचंद के अंदर ये दोनों गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। सन 1933 के आर्मी कप में विरोधी टीम के सेंटर हाफ खिलाड़ी ने खेल में पिछड़ने पर आपा खो दिया। अब आपा खो दिया मतलब अपना नियंत्रण खो दिया, यानी कि उनको बहुत गुस्सा आ गया, किनको? विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को। और उसने क्या किया? ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर दिया। हॉकी स्टिक उनके सिर पर मार दिया। अब देखिए, जब अगर किसी पर ऐसे लकड़ी का कोई स्टिक मार दे तो क्या होगा? खून ही निकलेगा ना, चोट लगेगी, गहरी चोट लगेगी। तो उनको गहरी चोट लग गई। तो घायल अवस्था में ही वो मैदान के बाहर गए। उन्होंने अपने घाव पर पट्टी करवाई और फिर वापस से खेल भावना का परिचय देते हुए, यानी कि उन्होंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से खेलता हूँ। और वो वापस मैदान में आ गए। उसके बाद क्या किया? विपक्षी टीम पर ताबड़तोड़। अब ताबड़तोड़ क्या होता है? लगातार उन्होंने 6 गोल किए, एक के बाद एक गोल करते गए। और इससे उन्होंने अपने उच्च कौशल का परिचय दिया। देखिए, उच्च कौशल से अपना बदला लिया और अपने गुण का परिचय दिया कि मैं लगातार एक के बाद एक गोल करता हूं। और उन्होंने क्या किया? विपक्षी टीम को हरा दिया। आगे देखिए, अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच ध्यानचंद दद्दा के नाम से प्रसिद्ध थे। अब दद्दा क्या होता है? दद्दा का अर्थ होता है बड़ा भाई। क्या होता है? बड़ा भाई। अपने परिवार, जो उनका परिवार था, और खेल प्रेमी जो हॉकी का खेल पसंद करते थे, ध्यानचंद को क्या बुलाते थे? दद्दा बुलाते थे, यानी बड़ा भाई बुलाते थे। और विदेशों में, दूसरे देशों में भी वो बहुत लोकप्रिय थे, मशहूर थे।
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ने एक बार कहा था, देखिए, जैसे हॉकी के भगवान कौन कहे जाते हैं, मिस्टर ध्यानचंद, ऐसे ही क्रिकेट खेल तो आपको पता है ना, इसके भी भगवान कौन कहे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन है। ये नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। तो उन्होंने एक बार क्या कहा, मिस्टर ध्यानचंद आगे देखिए, जिस तरह से क्रिकेट में रन बनते हैं आप वैसे ही हॉकी में गोल करते हो। देखो कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि जैसे क्रिकेट में अंधाधुंध रन बनाए जाते हैं वो बनाता है कौन, ब्रैडमैन, और उसी प्रकार हॉकी में भी आप गोल करते जाते हो। ऑस्ट्रियाई मानते हैं कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा के धनी थे। दैवी प्रतिभा क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, कोई भी मतलब उसके अंदर ऐसी शक्ति कि भगवान की शक्ति उसके अंदर विद्यमान थी, ऐसी सोच लीजिए। ऑस्ट्रियाई मतलब ऑस्ट्रिया के लोग मानते थे कि ध्यानचंद दैवी प्रतिभा के धनी थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दो हाथों से इतने गोल संभव नहीं है, मतलब दो हाथों से इतने गोल कोई भी नहीं बना सकता। तो वो सोचते थे कि इनके अंदर कोई ऐसी शक्ति है कि जो इतने लगातार इतने गोल बना रहे हैं, तो कोई ना कोई इनके अंदर भगवान वाली शक्ति है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में, अब देखिए ऑस्ट्रिया एक देश का नाम है, उसकी राजधानी कौन सी है, वियना। आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, वियना। इनके एक क्लब में ध्यानचंद की एक 4 हाथों वाली मूर्ति रखी गई है। ये देखिए, आपको यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, ये कौन है, मेजर ध्यानचंद। ये 2 हाथ दिख रहे हैं, 2 पीछे बनाए गए हैं, और देखिए चारों हाथों में हॉकी स्टिक रखी गई है। तो ये अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ पर कि दैवी प्रतिभा, तो ये 4 हाथों वाली एक मूर्ति वहां पर क्लब में रखी गई है, जिसमें उनके 4 हाथों में हॉकी स्टिक है। कई बार विपक्षी टीम वाले वो क्या करते थे, उनकी स्टिक को तोड़कर देखते थे कि अरे कहीं उनकी स्टिक में, हॉकी वाली स्टिक में चुम्बक तो नहीं लगा हुआ। चुम्बक आप जानते हैं ना, जिसे आप मैग्नेट बोलते हैं, कि वो तो नहीं लगा हुआ उसके अंदर, जिसके कारण ये लगातार दनादन यानी लगातार गोल करते रहते हैं। वो चेक करते थे, और उन्होंने एक बार प्रयोगशाला में परीक्षण भी किया, उनकी हॉकी स्टिक को वहां ले जाकर परीक्षण करवाया कि कहीं उसकी हॉकी में कोई मैग्नेट चुंबक तो नहीं लगा हुआ उसके अंदर। तो आगे देखिए, उनको लोग ठीक ही हॉकी का जादूगर कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे गोल बनाते थे कि विपक्षी टीम के खिलाड़ी सब सोचते रह जाते थे कि अरे ये हो क्या गया, लगातार एक के बाद एक गोल, एक के बाद एक गोल। तो इसलिए सारी दुनिया उन्हें क्या कहती है, हॉकी का जादूगर कहती है। आगे देखिए, सन 1932 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व रिकॉर्ड यानी पूरे संसार भर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि ओलंपिक जो लॉस एंजल्स में हुए थे 1932 में हुए थे, उसमें क्या किया भारत ने, यानी उसमें भारत की टीम में कौन थे, मेजर ध्यानचंद जी, उन्होंने अमेरिका को 24-1 से हरा दिया था, ठीक। और उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल बनाए, और उनके छोटे भाई रूप सिंह, देखो उनका छोटा भाई भी खेलता था, उनके परिवार के सदस्य भी हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे, और उन्होंने कितने गोल बनाए, 10 गोल किए थे। आगे देखिए, ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है, सबसे अच्छी खेल की प्रतियोगिता। आपने ओलंपिक के बारे में अच्छी तरह पढ़ा है अब आपने कि ओलंपिक जो है हर 4 वर्ष बाद एक बार खेला जाता है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है। आगे देखिए, 1956 में ध्यानचंद जी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड, पद्म भूषण। तो आपने ये ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि ध्यानचंद जी को 1956 में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण सम्मान से। और सन 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद जी को आमंत्रित किया गया था। लेकिन
आर्थिक स्थिति, घरेलू स्थिति, आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वो सम्मान प्राप्त करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचे थे। देखिए उन्हें इनवाइट किया गया था कहाँ पर, म्यूनिक ओलंपिक में, कि आप वहां पर आइए, लेकिन वो अपनी आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण वहां पर नहीं पहुंचे। अब भारत सरकार ने क्या किया है, ध्यानचंद के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। डाक टिकट आपने देखा हुआ छोटा सा होता है, जो किस पर लगता है, जो आप चिट्ठी पोस्ट करते हैं डाक खाने में जाकर, उस पर छोटा सा एक टिकट लगाया जाता है, उन पे ध्यानचंद जी की एक छोटी सी फोटो बनी हुई है। और उनकी जन्म दिवस को, उनका जन्म दिवस हमें पढ़ा था ना 29 अगस्त को आता है, वो हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है, देखिए उनका पुत्र जो है अशोक कुमार, उनके पुत्र का नाम है अशोक कुमार। सन 1975 में उसने भी, उनके बेटे ने भी 1975 में क्या किया, विश्व कप में गोल बनाकर भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। देखिए ध्यानचंद जी तो थे ही थे हॉकी के जादूगर, उनका बेटा भी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। आगे हॉकी से उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेना क्या होता है, हॉकी खेलना छोड़ दिया। ध्यानचंद जी ने कुछ समय बाद हॉकी से संन्यास ले लिया। उनके संन्यास लेने के बाद उनको विदेशों से बहुत अच्छे अच्छे प्रस्ताव आए, यानी ऑफर आए कि आप हमारे वहां पर आकर काम कीजिए, लेकिन उन्होंने पैसों के लिए अपने देश को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने देश में ही काम करूंगा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल संस्थान। वहां पर प्रशिक्षक, हमने पढ़ा था ना, प्रशिक्षण देने वाला, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, ट्रेनर बोलते हो, उसके रूप में कार्य किया। और 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ था। और इन्हें क्या हुआ था, इन्हें लीवर का कैंसर हुआ था और 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गई। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। देखिए कहाँ से शुरू किया था, झांसी के हीरो ग्राउंड पर, और उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। तो बच्चों इस वीडियो में हमने पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। आप फिर से इसे अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, सुनिए और दोनों वीडियो में अच्छी तरह से देखिए, तभी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। और इसके बाद इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर का हम अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।